हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं राधा कृष्ण से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य या ऐसे तर्क कहने चाहिए जिन्हें आप सभी जानते हैं किंतु स्वीकार नहीं कर पाते हैं या मन उस दृष्टि से देखना नहीं चाहता है। इस संबंध में तथ्य आपका होगा, आपका अपना तर्क होगा। राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतिरूप माना जाता है, हर कोई मानता है, और उन्हीं का नाम लेकर के हर कोई प्रेम को समझना चाहता है। जिसके भी जीवन में प्रेम आता है वो राधा कृष्ण को समझने का प्रयास करता है। वो प्रेम खोते हैं तो भी वो राधा कृष्ण से जुड़ते हैं। हर प्रकार से वो राधा कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं और उन्हें उनके जीवन में जिस प्रकार से भी प्रेम है, कैसा भी है, प्रेम का जो भी रूप है, उसे वो राधा कृष्ण से जोड़ते हैं। किंतु जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, वो इससे थोड़ा सा हटके होगा। इसलिए इसे जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। राधा कृष्ण प्रेम का प्रतिरूप हैं, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने धरती पे जो अवतरण उनका हुआ, उन्होंने प्राणी मात्र में प्रेम भरने का प्रयास किया। प्रेम से केवल पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम नहीं था। प्रेम से मतलब था कि वो भाव जिसमें हम हर किसी को प्रेम से देख सकें, हर किसी के लिए हमारे मन में दया हो, हमारे मन में करुणा हो, हम सृजन के असली महत्व को समझ सकें। जो संसार सृजित हो रहा है और इस संसार को जो ईश्वर ने बनाया है, इसका हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर जीवात्मा, पेड़ पौधे, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उनके प्रति हमारे जो भाव हैं, हमारे जो मन की असली भावना है, वो उसके साथ जुड़े रहे। कृष्ण और राधा केवल प्रेम नहीं है, कृष्ण और राधा कर्म और समर्पण है। यहाँ पर इस बात को बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग शायद नहीं, और बहुत से लोग जान करके भी इस बात को इस नज़रिए से नहीं देखते होंगे, केवल प्रेम के नज़रिए से देखते होंगे। कर्म और समर्पण, आप उनके जीवन को देखिए। हमने उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात की, आप उनके जीवन को देखिए। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कर्म के मार्ग को चुना। राधा कृष्ण की अगर हम कथा पढ़ते हैं तो कृष्ण शायद मात्र 14 वर्ष तक की उम्र तक ही वृंदावन में रहे। उसके बाद वो मथुरा चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो कर्म पथ का चुनाव था। वहाँ तक राधा भी अपने स्वरूप को पहचान चुकी थी, क्योंकि राधा कृष्ण से काफ़ी बड़ी थी और वो जान चुकी थी, और कृष्ण के कर्म का समय आरंभ हो गया था। राधा ने बहुत तकलीफ़ झेली, बहुत सेपरेशन झेला और अपनी यात्रा को समझा, और राधा ने समझा कि उनका जन्म समर्पण के लिए हुआ है। समर्पण, समर्पण क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रेम को समर्पित हो गई वो, कि हाँ, मैंने कृष्ण से प्रेम किया है तो किया है, ये मेरा भाव है, और उस बात को वो नहीं निकालती हैं। उसके बाद राधा वहाँ क्या करती हैं? उस वृंदावन की, उस ब्रिज गांव की वो रानी थी। वो वहाँ की रानी थी, वहाँ की पूरी देखभाल उन्होंने की, उस पूरे गांव को उन्होंने संभाला। उस जगह पे जो भी ज़रूरत थी, जिस चीज़ को कथा में वर्णित नहीं किया गया है, क्योंकि राधा का वर्णन वैसे ही बहुत कम मिलता है, सिर्फ एक उपनिषद में राधा के बारे में प्राप्त होता है। तो वो क्या केवल इतना ही था कि केवल वो कृष्ण से प्रेम करती थी? कृष्ण के लिए वो आधी रात को भी महाराज के लिए चली जाया करती थी, उनकी बंसी सुन के बावली हो जाती थी, इतना ही? इतनी ही तो नहीं हो सकती है ना कृष्ण की शक्ति? वो राधा थी। तो उन्होंने उनके जाने के बाद उस सेवा के मार्ग को चुना, उस समर्पण के मार्ग को चुना। वो एक सेविका बनी। उन्होंने क्यों? उनके कर्म का पथ वही था कि उन्होंने वहाँ से उस सेवा मार्ग को, क्योंकि जब तक वो अवेकन नहीं थी तब तक वो एक सामान्य ग्वालन थी।
सामान्य रूप से ब्रजभूमि में रहती थी। वहाँ की रानी इसलिए उन्हें कहा गया क्योंकि उसके बाद वो रानी ही बन गई थी। उन्होंने जो समर्पण किया, हर कोई उनको सम्मान देने लगा। एक तो वहाँ के प्रधान की पुत्री कही जाती थी, तो इसीलिए उनका रानी की तरह सम्मान हुआ था। और उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पण में कर दिया। सेवा भाव, उस सेवा भाव को ले आए। सेवा भाव किसकी थी? प्राणी मात्र की सेवा, उस ब्रजभूमि की सेवा। उन्होंने उस मार्ग को चुना। वो समर्पण हो गई, वो समर्पित हो गई और उन्होंने आजीवन वही किया। उन्होंने अपने परिवार के दायित्वों को नहीं छोड़ा। उन्होंने वो दायित्व पूरे किए। जो भी दायित्व उनके बनते थे, जो उनका ससुराल था, उसके प्रति जो उनके दायित्व थे, उन दायित्वों को उन्होंने पूरा किया और अपना जो उन्होंने समर्पण था वो समर्पित उन्होंने किया था। एक योगिनी की तरह उन्होंने काम किया। एक योगिनी बन गई थी वो। और इसीलिए जब वो द्वारका कृष्ण से मिलने के लिए गई तो वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद उनका प्रेम शरीरी रह ही नहीं गया था। इतने वर्षों में उनका प्रेम अशरीरी हो चुका था, क्योंकि शरीरी तो केवल 14 वर्ष की आयु तक थे। वो साथ में मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, नृत्य करते थे, बांसुरी सुना करते थे, जो कुछ भी था, खेलते थे, कूदते थे, जो कुछ भी था वो उस उम्र तक था। उसके बाद जो उन्होंने वास्तविक प्रेम को जिया, प्रेम अगर किसी के अंदर वास्तविक सच्चा, जिसे हम कृष्ण राधा से जोड़ते हैं, उस स्तर का जब प्रेम होगा तो वो प्रेम शरीर तक रह ही नहीं जाता है। वो अशरीरी प्रेम हो गया। वहाँ जुड़ाव आत्मिक जुड़ाव हो गया, पूरी तरह अवेकन। वो दोनों, कृष्ण भी और राधा भी। कृष्ण अपने पूर्ण अवतार में थे, अवेकन थे। राधा भूली हुई थी तो वो भी अवेकन हो चुकी थी इतने वर्षों में। तो वहाँ पर को केवल आत्मा का जुड़ाव था। जब वो वहाँ गई, वहाँ वो रही, सेविका के रूप में रही, किसी भी रूप में रही, लेकिन उन्हें वो जुड़ाव महसूस ही नहीं हुआ जो उन्हें वृंदावन से जुड़ाव महसूस होता था। और इसीलिए वो वहाँ से बहुत जल्द ही लौट गई, वो द्वारिका में रही ही नहीं। तो प्रेम की पराकाष्ठा इसीलिए उन्हें कहा जाता है। और उनके पथ को, उन्होंने उस मार्ग को, जिस मार्ग को उन्हें दिया गया, जो मार्ग उन्हें सौंपा गया था, उस मार्ग को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उस मार्ग पर वो चले। आज क्या होता है? आज स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आते हैं, जो इस जर्नी में आ रहे हैं, खुद को आप पता करते हैं, आप किसी माध्यम से पता करते हैं, आपको पता चलता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो बार बार सिर्फ एक ही लालसा कि वो हमें मिल जाए। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर मिलना ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है इस जर्नी में रहने का? बिल्कुल छोड़ी जा सकती है, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अगर आप उस जर्नी को वास्तव में जानना चाहते हैं तो उस स्थिति तक पहुंचना होगा। अपने जो सोल के जो कर्म हैं, जो मार्ग आपको ईश्वर के द्वारा दिया गया है या दिया जा रहा है, उस मार्ग को पहचानना होगा। वहाँ वो आपको धीरे धीरे स्वयं ले जाएंगे। कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं बता सकता है कि आप इस किस चीज़ के लिए चुने गए हैं। वो आपकी सोल, आप और आपके साथ जो ईश्वर जुड़े हुए हैं, वो स्वयं आपको लेकर के जाएंगे। बस हमने उस चीज़ की प्रतीक्षा करनी होगी, वो धैर्य अपने अंदर लाना होगा, वो समर्पण अपने अंदर लाना होगा। आपने उस भाव को समझना होगा कि आपको अगर यहाँ पर चुना गया है तो आपने उस चीज़ को स्वीकार करना होगा। एक्सेप्ट। सेपरेशन है, एक्सेप्ट। तकलीफ़ है, एक्सेप्ट। समर्पण कर दो, ईश्वर को समर्पण कर दो। आप राधा कृष्ण को, आप जिसको मानते हो, आप जिस स्वरूप को मानते हो, क्योंकि मैं निराकार ब्रह्म की बात कर रही हूँ और आप उनको जो भी आकार दे रहे हैं, आप जिस स्वरूप को आप मान रहे हैं, आप वहाँ स्वीकार कर लें और समर्पण कर दें। आप जब समर्पण करेंगे, आप अपने अंदर के जो भी आपके अंदर की भावनाएं आ रही हैं उन सबको समर्पित कर देंगे, तो अपने आप ही आपका मन भी शांत होने लगेगा। अपने आप आपके जीवन में आगे जाने के जो मार्ग हैं वो आपको अपने आप ही मिलेंगे। आप उस तरफ स्वयं ही कदम बढ़ाते चले जाएंगे। तो कृष्ण और राधा को आपने प्रेम से जोड़ा, बिल्कुल
प्रेम के ही प्रतिरूप हैं, प्रेम की ही पराकाष्ठा है, किंतु प्रेम आपको कहाँ तक ले जाता है वो भी समझना होगा। कृष्ण राधा का प्रेम उससे आगे लेकर के चले जाता है। वो लेके चला जाता है कि आप अपने जीवन पथ पर, आप अपने कर्म पथ पर इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। जब आप वास्तव में उस ईश्वरीय प्रेम को अनुभूत करने लगते हैं, तब आपके कर्म पथ के मार्ग अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। आप उस कर्म पथ पर जाने लगते हैं और आपको उस कर्म को पूरा करना ही है। वो कर्म पूरा करने के लिए ही तो आप इस संसार में आए हैं। ये कर्म भूमि है और यहाँ आपको कर्म करना ही होगा। आप एक चीज़ को पकड़ करके अगर रात दिन सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ करके उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसमें खोए रहेंगे, तो क्या होगा? तो होगा ये कि आप उलझे रहेंगे, उसमें ही उलझे रहेंगे। आप धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी में डूबे रहेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि एक अति किसी बात की होने लगे तो मनोरोगी हो जाएँ। मानसिक रूप से पूरी तरह नहीं, पर थोड़ा बहुत भी अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो डॉक्टरों की भाषा में वो मनोरोगी कहलाता है। तो आपने उस चीज़ को समझना है, उस भाव को समझना है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं। जो आपको मिल रहा है उस पथ पर आगे बढ़ना, वो मार्ग पर आगे बढ़ना है। आपको जो भाव दिया गया है, जो एहसास दिया गया है, वो आपके इंटरनल प्योरिटी है, वो आपकी आंतरिक शुद्धता है। और उस प्योरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है वो और ज़्यादा विकास करेगा। आपका ऑरा और ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाएगा। आप और ज़्यादा पहले से राइज़ करेंगे। इसीलिए जब आपने इस जर्नी की लक्षण सुने होंगे, जब आप शुरू में आप इस जर्नी में आए होंगे या जो आ रहे हैं वो जानें कि ट्विन फ्लेम जब आपके आसपास होते हैं, आते हैं, तो किस तरीके के लक्षण होते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं। तो आप राइज़ करते हैं, आप डाउन नहीं होते हैं। भले ही आप सेपरेशन में हैं, भले ही सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ डाउन नहीं होती है, बल्कि धीरे-धीरे राइज़ करनी शुरू होती है। धीरे-धीरे आप बढ़ते हैं, आप तरक्की करते हैं। उसके आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन परिवर्तित होने लग जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? वो उसके पीछे कारण वही होता है कि आपकी जो आंतरिक जो शुद्धता है वो बढ़ रही है। वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ आप राइज़ कर रहे हैं तो आपने उस पर काम करते चले जाना और इस भाव को समझना है कि ये वास्तव में है क्या? ये केवल इतना नहीं है। केवल इतना नहीं है, किसी के मिलने, खोने, पाने और यहाँ तक सीमित नहीं है। इससे कहीं बड़ा है। इसीलिए राधा कृष्ण को लोग जान करके भी नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो उससे पीछे छिपे हुए रहस्य को नहीं देखते हैं। वो केवल इतना देखते हैं कि हाँ, इनका जो प्रेम था सबसे श्रेष्ठ था। तो सबसे श्रेष्ठ था तो उसमें श्रेष्ठता क्या थी वो भी तो समझना होगा। नृत्य करना, गीत गाना वो एक हिस्सा था। वो उनके उस भाव का हिस्सा था, लेकिन उनके संयोग का हिस्सा था। उनके वियोग के हिस्से को भी तो पहचानें। उनके वियोग के हिस्से में भी बहुत कुछ रहस्य छिपे हुए थे और उस वियोग को आप छोड़ देते हैं और आप केवल संयोग में रहते हैं तो आप क्या होता है, आप यही सोचते हैं कि हमें यही परिस्थिति कैसे मिली। लेकिन उसके जो अलग होने के बाद जो उन्होंने वास्तव में जिस मार्ग पर चले और जिस मार्ग के द्वारा उनका वो प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंचा, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा और इस अवसर पे जय राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।